प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का 2023 में आया हुआ सेट 4 देखेंगे, जिसका कोड 822 DY है। इससे पहले हम इसके पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम इस पार्ट में देखेंगे, ठीक है बच्चों? अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले हम 2023 के 2-3 सेट पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना? उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनको वहाँ से कर लेना, ठीक है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, चलते हैं सेकंड के डे क्वेश्चन पर। सेकंड का डे क्वेश्चन, ठीक है ना? देखिए बच्चों, ये कह रहा है निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको, और इसने प्राप्तांक दे रखे हैं ऐसे 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम। देखिए 5-5 का डिफरेंस है, तो अगर मैं इसे 0 से 5 ही ले लूँ, है ना? ये 5 से कम जो दिखा रहा है, मैं इसको क्या ले लेता हूँ, 0 से 5 ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राप्तांक, प्राप्तांक, ठीक है ना? 0 से 5 लिख देता हूँ, फिर 5 से 10 हो जाएगा। 10 से कम वाले 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, 20 से 25, 25 से 30, 25 से 30, फिर 30 से 35, 30 से 35 और 35 से 40, 35 से 40, बस उतने इतने ही कहा था उसने, 40 से कम तक, ठीक है ना? तो 40 से कम तक आ गए, ठीक है। अब देखिए, हमें इसका मध्यमान भी निकालना होता है। मध्यमान हम उसको कहते हैं, मध्यमान को xi से डिनोट कर देते हैं। मध्यमान, इसको हम कह देते हैं xi, ठीक है ना? देखिए मध्यमान होता है इनको जोड़ करके आधा करना, इनको जोड़ करके आधा करना। तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 यानी 2.5, और 10 और 5 का आधा हो जाएगा 15, 15 का हो जाएगा 7.5 यानी 7.5, ठीक है ना? इस तरीके से देखिए डिफरेंस कितने का आया, 5 का आया ना? 5 का डिफरेंस, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12.5, 12 और 5 17, 17.5, 17 5 22, 22.5, 22 5 27, 27.5। ऐसे ही बस 5-5 का डिफरेंस लेते जाइए और फटाफट से आप इसको इजीली लिख पाएंगे, ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका 37.5। अब देखिए, छात्रों की संख्या जो इसने दे रखी है, ये 3, 10, 25, 49। बच्चों देखिए, 5 से कम जितने छात्र हैं, जिनके प्राप्तांक 5 से कम आए हैं, ऐसे 3 छात्र हैं, और 10 से कम जिनके आए हैं, ऐसे 10 छात्र हैं। अब जो 10 से कम आए हैं, उनमें जो ये 10 छात्र हैं, उनमें 3 छात्र वो ऐसे भी हैं जिनमें 5 से कम आए थे। तो जब हम उनकी काउंटिंग पहले ही कर चुकेंगे 3 में, तो उनकी काउंटिंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो इसको हमें बनाना पड़ेगा सही से, ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, ठीक है ना? बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता क्या हो जाएगी आपकी, यानी इसको हम FI से डिनोट करते हैं बारंबारता को, किससे, FI से, ठीक है ना? बारंबारता कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 3 लिख दीजिए, फिर इसमें से ये घटा करके लिखिए, 10 में से 3 गया, कितने हो जाएंगे, 10 में से 3 गया 7 आ जाएगा, ठीक है? फिर 25 में से 10 घटा करके लिखिए, 25 में से 10 घटा करके आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15, ठीक है ना? 25 में से 10 घटा के 15 आ जाएगा। 49 में से फिर 49 में से 25 घटाइए, 49 में 25 घटा के बचेंगे आपके 14, 24, और फिर 65 में से 49 घटाइए, ये बचेंगे आपके कितने, 16, फिर बचेंगे 8, फिर बचेंगे 5, फिर बचेंगे 2, ठीक है ना? इस तरीके से बारंबारता आ गई आपकी। अब देखिए बच्चों, आपके पास माध्य निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। देखिए, जो माध्य का फॉर्मूला है आपका, एक तो ये होता है माध्य इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, या तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। आप इसकी FI की XI की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ जो आएगा उसका आप समेशन कीजिए और FI का समेशन कीजिए, रख दीजिए। लेकिन जैसा कि मुझे दिख रहा है, ये बड़ी वैल्यू है थोड़ी, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत होगी मल्टीप्लाई करने में, थोड़ा बड़ी सी वैल्यू आ जाएंगी सारी, ठीक है ना? तो अगर इस तरीके से बड़ी वैल्यू आ रही हो, तो आप एक तरीका और भी कर सकते हैं, ठीक है ना? XI में आप क्या कीजिए, XI में आप कोई बीच वाला नंबर देखिए, इसमें 4 ऊपर से 4 नीचे से, तो 8 हैं इसमें, तो बीच का कोई नंबर बैठ नहीं रहा, तो आप चाहे तो इसको A मान लो या इसको A मान लो, जो आपकी मर्जी हो उसको आप A मान सकते हो। वैसे आप XI में से किसी को भी A मान सकते हो, लेकिन मोस्टली कौन सा लेते हैं हम, ऊपर से और नीचे से उसके बराबर संख्या सी होनी चाहिए। जैसे ये 17.5 है, अब यहाँ पे 3 नंबर इसके ऊपर हैं, 4 नंबर इसके नीचे हैं, तो मैं 17.5 ले सकता हूँ, चाहे तो मैं 22.5 भी ले सकता हूँ। लेकिन ऐसा नंबर सही होता है जिसके उधर भी सेम नंबर इतने ही हों जितने इधर हैं। जैसे अगर यहाँ पे बीच में कोई नंबर होता, उसके 4 इधर ये नंबर थे, 4 नीचे थे, तो वो सही रहता। लेकिन अब ये दोनों बीच में बैठ रहे हैं, ये दोनों, तो इनमें से मैं कोई सा भी ले सकता हूँ। मैं फिलहाल किसको मान लेता हूँ, A, यहाँ पे इसको मान लेता हूँ A। माना मेरे पास जो है, माना A बराबर मैं किसको मान लेता हूँ, 17.5 को। हम कौन से फॉर्मूले से करेंगे, हम माध्य को इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, A प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI, इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ से अब हमें D निकालना पड़ेगा। D क्या होता है, देखिए मैं D निकाल देता हूँ। D होता है आपका बराबर X माइनस A, यानी XI माइनस A। आपने किसको माना है, A किसको माना है, 17.5 को। तो बस ये आपका X है, इसमें से आप 17.5 घटाते चलिए। 2.5 में से 17.5 घटाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 15, माइनस के 15 बचेंगे। ऐसे ही 7.5 में से 17.5 घटाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 10 बचेंगे। 12.5 में 17.5 घटाएंगे, माइनस के 5 बचेंगे। फिर कितना बचेंगे, 17.5 में 17.5 घटाएंगे, 0 बचेगा। 22.5 में 17.5 घटाएंगे, फिर प्लस के 5 आ जाएगा, फिर ऐसे प्लस का 10 आ जाएगा, ऐसे ही 15 आ जाएगा, ऐसे ही आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है ना? ये हो गया सारा क्लियर आपका, एकदम आसान है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, FI DI निकालना है, ठीक है ना? FI DI यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 15 तिया 45, 7 धाम 70,
15 पंजे 75 है ना, ये हो गया। 24 की जीरो में करेंगे जीरो आएगा, 16 पंजे 80 आएगा, 8 धाम 80 आएगा, 15 पंजे 75 आएगा और ये 20 दूनी 40 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से इनको ऐड अलग कर लीजिए आप, माइनस के अलग और ये प्लस के अलग, इन सारों को ऐड करना है वैसे तो हमें, लेकिन चूंकि ये प्लस के हैं ये ऐड होंगे और ये माइनस के ये ऐड होकर के इनमें से घटेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस के हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए आप, जब इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका टोटल क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 85। 85 क्योंकि देखिए जब हम इनको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10, 7 और 7 14, 14 और 4 14 4 18 और 1 19, ये हो जाएंगे आपके 190 माइनस के 190, माइनस के 190। और जब इनको जोड़ेंगे हम ये कितने होंगे 8 दूनी 16, 16 और 7 ये हो गए 23 और 4 27, ये हो जाएंगे 275। 275 प्लस के माइनस के 190, तो 275 में 190 के 85 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो समेशन एफ आई डी आई आपका 85 आ गया, और समेशन ऑफ एफ आई जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका समेशन ऑफ एफ आई आएगा कितना, 80, ठीक है ना, ये आपको जोड़ करके मिलेगा 80 टोटल। अब देखिए हमारा ये फॉर्मूला है, तो ए की जगह मैंने क्या रख दिया 17.5 जो मैंने माना था, प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना है 85 अपॉन ये कितना हो गया 80 हो गया। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका इक्वल्स टू 17.5 प्लस आप इसको 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 3 इधर चले गए, 35 हो गया, 5 से 35, फिर इसी तरह 5 एकम 5 इधर चले गए, 5 30, 17/16 आ गया। 17/16 को जब वो करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1.06 आ जाएगा, और 17.5 में 1.06 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18.56, ठीक है ना, 18.56 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप एक्स आई एफ आई से भी कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, अगर आपको सही लगे जल्दी आप इससे कर लोगे तो आप इससे कर लीजिए, और अगर आप इसको ऐसा लगे कि मैं इससे जल्दी कर लूंगा तो इस वाले फॉर्मूले से कर लीजिए, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चों। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 6 क्वेश्चन, तो बच्चों 6 क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ कुछ। ये कह रहा है कि इस बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना है, हमें मध्यिका ज्ञात करनी है तो माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है ना। माध्यक के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों टेबल हमारी तैयार है, यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल ये हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85, ठीक है ना, 70 से 85। अब यहाँ पे जो आती है आपकी बारंबारता, बारंबारता इसको आप कहते हैं एफ, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है बारंबारता, 3 10 20 13 और 4, ठीक है। अब आपको माध्यिक निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता की भी जरूरत पड़ती है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता इसको कहते हैं हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सी एफ, ठीक है ना। तो ये कैसे होती है, सबसे पहले आप ये 3 लिख दीजिए जू का तू, फिर इसमें ये ऐड कर दिए 10 और 3 13, फिर इस 13 में ये 20 ऐड करिए, यहाँ पे लिखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, ठीक है ना। 33 में ये 13 ऐड करिए कितने हो जाएंगे 46, 46 और 4 ये कितने हो जाएंगे 50, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n। तो यहाँ से n/2 की वैल्यू निकालिए, n/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/2 25 आ जाएगी। अब देखिए ये 25 कहाँ बैठेगा इस फ्रीक्वेंसी में, 13 तक यहाँ है और 33 तक यहाँ है, तो ये 25 इसके अंदर आएगा, 13 से 33 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे इसके अंदर हैं 33 के, तो इसका मतलब 25 भी यहीं आएगा। तो आप यहाँ पे एरो का साइन लगाइए और इस लाइन में घुस जाइए। इस लाइन में जैसे घुसेंगे तो एफ में जो एफ वाली टेबल है इसमें यहाँ पे सीधा ये एफ होगा, और सी एफ में इसके ऊपर वाला ये सी होगा, सी एफ, ठीक है ना, ये सी एफ होगा। और एफ के ही सामने ये जो छोटे वाला है इसमें लोअर वाला, ये जो लोअर लिमिट है इसको हम एल कहेंगे, क्या कहेंगे एल, ठीक है ना। अब देखिए ये फॉर्मूला जो माध्यक का होता है, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक इक्वल्स टू, फॉर्मूला सिंपल है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई एच, सॉरी हाँ इंटू में आता है एच। अब देखिए एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 40, ये 40 यहाँ रख देंगे, प्लस n/2 कितना है, n/2 आपका है 25, तो 25 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 रख दिया, अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 20 ये रख दी, इंटू एच, एच की वैल्यू होती है इनका डिफरेंस, जो जितना इनमें डिफरेंस है 10 और 25 में कितना डिफरेंस है 15 का, 25 40 में 15 का, तो 15 का डिफरेंस है तो 15 आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। अब देखिए 5 तिया 15, 5 चौक 20, ये आ जाएगा 40 प्लस 25 में से 13 गए कितने बचेंगे 7 और 5 12, 12 यहाँ लिख गया, अपॉन 4 गुना 3 आ जाएगा। अब 4 तिया 12 ये आ गया, 3 तिया 9 ये आ गया, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस के 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 40 9 49 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा 49, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरे का थर्ड क्वेश्चन पर ही चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक्सरसाइज कट चुकी है, ठीक है ना, अब इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। तो पहले तो हमें उस संख्या ही माननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, माना वह संख्या 10y + x है,
ठीक है ना। देखिए हमें कोई भी संख्या बनाने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है, इकाईकांक प्लस 10 गुना दहाईकांक, ठीक है ना, तब बनती है कोई संख्या। तो हमने इकाईकांक x माना है, दहाईकांक y माना है, तब जाकर के ये संख्या बनी इकाईकांक प्लस 10 गुना दहाईकांक प्लस 100 गुना हजारकांक, इस तरीके से, सॉरी 100 गुना सौकांक, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये संख्या बनी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये संख्या है और वो कह रहा है कि उसके अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी उसका योगफल लेना है, तो इसका मतलब अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर क्या संख्या बनेगी, इकाई की जगह दहाईकांक, दहाई की जगह इकाईकांक, तो ये हो जाएगी 10x प्लस वाई, ठीक है ना, संख्या हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि इन दोनों का योगफल, जो ओरिजिनल संख्या है और जो अंकों को पलटने पर संख्या बनी, इनका दोनों का योगफल 66 है। तो हम क्या करेंगे, 10y प्लस एक्स और प्लस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा, 66 होगा। अब देखिए 10y प्लस वाई 11y और 10x प्लस 10x 11x, तो 11x प्लस 11y इक्वल्स टू कितना हो गया, 66। और यहाँ से x प्लस वाई, यहाँ से 11 हम कॉमन ले लेंगे, इक्वल्स टू 66 आ जाएगा। 11 डिवाइड में चला जाएगा उधर, तो बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 66। पहली इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी देखिए, कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। अब जो अंक हैं इसके, एक तो इकाईकांक और एक दहाईकांक, यदि उनका अंक जो हो और संख्या के अंकों का अंतर x माइनस वाई क्या दे रखा है, उसने 2 दे रखा है, अंकों का अंतर 2 दे दिया, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो, x y की वैल्यू निकाल लो। हल करने के आपके पास कई तरीके हैं, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है ना, किसी भी विधि से सॉल्व कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इन समीकरणों को दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो y और y तो कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, 0 आ जाएगा। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x और इधर 6 और 2 हो जाएंगे 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, अब ये x की वैल्यू उठा करके इनमें से किसी में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से हमने x की वैल्यू 4 यहाँ पे रख दी, तो ये आ जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू 6 माइनस 4, यानी y की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास, y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। तो संख्या क्या हो जाएगी, तब अभिष्ट संख्या, यानी जो आपको संख्या चाहिए थी, वो संख्या क्या बनेगी, संख्या हमने क्या मानी थी, वो हमने मानी थी 10y प्लस एक्स। तो इसका मतलब 10 गुना y की वैल्यू 2 प्लस है x की वैल्यू है 4, 10 दूनी 20 और 4 24 हो जाएगा, और ये 24 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये वो संख्या क्या होगी, 24 होगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपके पास 60 मीटर ऊंचा कोई भवन है, ठीक है ना, 60 मीटर ऊंचा कोई भवन है, और ये है वो भवन, आपका भवन ये है 60 मीटर ऊंचा, ठीक है। अब इसके शिखर से किसी मीनार के, ये मान लीजिए आपके पास कोई मीनार है, ठीक है ना। अब इस मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण, ये इसका शिखर है मीनार का और इसका ये पाद है, यानी इसका बॉटम। अब यहाँ से जो अवनमन कोण बनेंगे आपके, एक यहाँ का और एक यहाँ का, अवनमन कोण बनता है यहाँ पर, ये वाली लाइन हम इसके पैरेलल इमेजिनरी लाइन मानते हैं, काल्पनिक। तो ये जो शिखर का कोण बना था, शिखर का कोण, शिखर का मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री, शिखर का तो 30 है, तो यानी ये 30 हुआ। अगर ये 30 हुआ तो ये जेड बनाएगा, जेड देखिए इस पे जेड पे जाएगा, तो ये 30 बनेगा, ठीक है ना। जब दो पैरेलल लाइन होती है आपस में और उनको एक लाइन काटती हुई जाती है, तो जितना एंगल ये बनता है उतना एंगल ये बनता है, एकांतर अंत्यकोण होते हैं ये, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पाद वाला है ये वाला, तो 60 डिग्री ये वाला बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, तो अगर ये 60 बनेगा तो ये वाला 60 बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला 60 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें ये ज्ञात करनी है। मान लो ये h है और ये तो उसने दे ही दी, कितनी दी इसने, ये दे दी उसने 60 मीटर, ठीक है ना, ये उसने 60 मीटर दे दी। अब हम इनकी नेमिंग रख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसको हम मान लेते हैं ई यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं कि माना जो आपके पास सी डी है वो हमने मीनार की ऊंचाई h मीटर मान ली, ठीक है ना, h मीटर। और जो ये इसने दे रखी है ए बी, ये हमने मान ली, ये तो दे ही रखी है 60 मीटर। ये एंगल उसने दे ही रखे हैं, लिख दीजिए आप, नहीं लिखने तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए आगे चलते हैं। हम इस ट्रायंगल में चलेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए सी बी, इसमें जब हम tan थीटा लगाएंगे यानी tan 60, क्या होता है वो लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 60 मीटर, आधार कितना है BC। तो BC को अगर मैं x मान लूँ, अगर BC को मैं x मान लूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक की को, ये x है तो ये भी x ही होगी, ठीक है ना, ये दोनों x होंगी, ठीक है ना, BC भी और DE भी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि BC और DE दोनों क्या है, x है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू होती है √3।
तो √3 इक्वल्स टू आ जाएगा 60/BC की वैल्यू आ गई x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60/√3, ठीक है ना। इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब चलते हैं आगे, दूसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इस वाले में, छोटे वाले में। ये ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल ADE आप ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज ADE में, ठीक है ना। इन ना लिख करके में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी इंग्लिश चल जाती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी लंब वही लगाएंगे हम, tan थीटा यानी tan 30 लंब बटे आधार। तो tan 30 इसका लंब ये है और आधार इसका ये है। आधार तो x ही रहेगा, लंब ये हो जाएगा। अब ये कैसे निकालें? यहाँ तक हमारे पास पूरी तो है 60 और यहाँ से यहाँ तक है h, क्योंकि ये EB h है, तो ये निकल जाएगी AE। तो ये आती है देखिए AE अपॉन लंब बटे आधार यानी DE। अब ये जो AE है इसको हम लिख सकते हैं AB माइनस BE, AB माइनस BE और अपॉन में DE। अब ये AB माइनस BE क्या है? AB तो है पूरा 60 और BE कितना है? BE है ये छोटे वाला, ये कितने किसके बराबर है? H के, तो इसको हम H ले लेते हैं। अपॉन DE कितना है? ये, इसको कहते हैं हम X। तो यहाँ से tan 30 था, tan 30 कितना आ गया? 1/√3 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 60 माइनस H अपॉन X, ठीक है ना। अब ये X चला जाएगा इधर, तो यहाँ से आ जाएगा x अपॉन √3 इक्वल्स टू 60 माइनस h, ठीक है। ये x इधर चला गया, इस x की वैल्यू रख देंगे ये वाली 60√3। 60√3 जब यहाँ रखेंगे √3 के नीचे गुना हो जाएगी तो हो जाएगा 60/3 इक्वल्स टू आ जाएगा 60 माइनस h। अब देखिए क्या होगा, इस 3 से कट जाएगा, आ जाएगा पूरा पूरा 20, ठीक है ना। तो h इधर 20 इधर, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 माइनस 20 यानी h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 मीटर, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इजीली हो जाएगा इजीली। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अथवा में दे रखा है उसने ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। 80 मीटर ऊंचा पेड़ है, मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए आपके पास ये 80 मीटर ऊंचा पेड़ है, ठीक है ना। यहाँ पे चिड़िया बैठी है ऊपर। अब ये कह रहा है कि पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मान लीजिए पृथ्वी तल ये है कोई बिंदु और इससे इस चिड़िया का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री का है फिलहाल, है ना। कितना है? 45 डिग्री। तो हम ये मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री का है यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, यानी जितनी उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई है ये समान रहेगी, इस तरीके से उड़ रही वो। तो जब वो उड़ी यहाँ से उड़ेगी, या तो वो इधर जाएगी या इधर जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए 30 डिग्री, अगर वो इधर उड़ेगी तो 30 डिग्री तो होगा नहीं, क्योंकि इधर तो कोण बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 45 का, आगे बढ़ेगा, ये 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर ये घट रहा है इसका मतलब वो इधर की साइड उड़ी, ठीक है ना। तो अब चिड़िया उड़ी तो सही और वो समान दूरी पे उड़ रही है हाइट पे, तो यानी वो इस तरीके से उड़ रही है यहाँ पे। मान लीजिए 2 सेकंड बाद वो यहाँ तक पहुंची, तो उसकी जमीन से, यानी जो क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ी थी, तो पृथ्वी तल से ऊंचाई जो होती है उसकी समान है। अगर ये 80 थी पहले, ये अब भी 80 ही है, ठीक है ना। ये, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि 2 सेकंड बाद उसे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने सेकंड लगी? 2 सेकंड लगी, सिर्फ 2 सेकंड, ठीक है। अब वो कह रहा है कि चिड़िया के उड़ने की चाल बताओ। चिड़िया के उड़ने की चाल हमें बतानी है, ठीक है बच्चों। हम क्या करते हैं, इसका नाम ले लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और इसको हम D कह देंगे, इसको हम E कह देंगे, ठीक है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको X मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक को और इसको Y मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक को, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4th ही है ना, 4th का अथवा वाला है ये, ठीक है ना, अथवा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो माना है इसको वो बता देते हैं। माना हमने क्या-क्या माना है? हमने ये माना है कि ये जो CB है वो तो है हमारे पास x, और जो हमारे पास BE है वो हमारे पास पूरी कितनी है? y। ये पूरी हमारे पास है BE y, ठीक है ना। और जो हमारे पास AB है वो ही हमारे पास DE है, दोनों 80 मीटर हैं, ठीक है ना, 80 मीटर हैं, ठीक है, दोनों ये हो गई। अच्छा एक बात और थी कि जब वो ये कह रहा था कि चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ी कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है और 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। कि जब वो उड़ी और 2 सेकंड बाद वहां तक गई तो अब उसका कोण 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये जो कोण है अब यहाँ पर ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। ये जो हो गया अब 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए ये एंगल ऐसा बन गया कुछ। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम बारी बारी इन दोनों ट्रायंगलों में जाएंगे, ठीक है ना। हम चलते हैं पहले ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में। तो ट्रायंगल ABC में क्या होगा वही लगाएंगे हम। इस वाले में है ना हम ABC में, तो tan थीटा लगा रहे हैं हम, ठीक है ना। tan 30, tan 45, tan 45 क्या होगा? आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा इसका? AB। आधार कितना हो जाएगा इसका? BC। ये वाला लंब, ये आधार, ठीक है ना। तो tan 45 का मान 1, AB की वैल्यू कितनी? 80 और x, BC x है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 80 मीटर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 मीटर। अब चलते हैं आगे इस वाले ट्रायंगल में, दूसरे वाले में, ठीक है ना। दूसरे वाला ट्रायंगल क्या कहता है? देखिए दूसरा ट्रायंगल आपका ये कहता है, अब हम कहेंगे ट्रायंगल DCE में, DCE में यहाँ हो जाएगा आपका tan 30,
tan 30 इक्वल्स टू लंब बटे आधार, लंब ये है आपका पूरा, ये वाला लंब है, लंब आधार ये है, तो tan 30 इक्वल्स टू हो जाएगा DE अपॉन पूरा CE हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा CE हो जाएगा। अब देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 1/√3 यहाँ रख देंगे इक्वल्स टू DE कितना है हमारे पास 80, तो ये 80 रख दिया। CE कितना है हमारे पास x प्लस वाई, CE पूरा यही तो है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब यहाँ से क्या होगा देखिए x की वैल्यू भी 80 है हमारे पास, ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू x की 80 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले तो हम इसकी गुना यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 80√3, √3 की मल्टीप्लाई इधर हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए x की जगह हम रख देते हैं 80 प्लस वाई इक्वल्स टू 80√3, ठीक है ना। अब ये 80 इधर चला जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 80√3 माइनस 80, तो यहाँ से 80 कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा √3 माइनस 1, ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 80 इंटू √3 की वैल्यू उसने कह रखी है कि 1.732 ले लीजिए, तो 1.732 हम ले लेंगे और माइनस 1 रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 80 गुना 1.732 में से 1 माइनस होगा तो 0.732 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई 80 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 58.56 मीटर, ठीक है ना। ये आ जाएगी आपकी y की डिस्टेंस, कि ये जो डिस्टेंस है, जो दूरी चली थी चिड़िया, ये वाली डिस्टेंस जो चली थी, ये वाली BE, यही तो है ना, इतनी डिस्टेंस हमने निकाल ली कि यहाँ से यहाँ तक वो 58.56 मीटर चली है। अब 2 सेकंड आपकी टाइम है और दूरी आपके पास है, तो आपको क्या निकालनी है, चाल निकालनी है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं वी नाउ दैट हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी आपके पास कितनी है, दूरी आपके पास है 58.56 और समय आपके पास कितना है 2 सेकंड। आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18 और पॉइंट 2 दूनी 4, 2 8 16, 29.28 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी बच्चों, ये आपकी चाल हो जाएगी, यानी उसको चलने में कितनी चाल से चलेगी वो 29.28 मीटर पर सेकंड। बच्चों इसके बाद आपके सिलेबस में ना ये क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन है, इसके साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोड के सॉल्यूशन को लेकर, ठीक है बच्चों। तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, अनसोल्ड को लगाते रहिए, ठीक है ना, रिवीजन करते रहिए। और बच्चों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।